हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, किस बारे में है ये वीडियो, किस बारे में है? एड्स के बारे में। आज है 1 दिसंबर, जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। आज की ये 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो आपकी लाइफ भर इम्पोर्टेंस रहने वाली है, इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों को एज ए बच्चा मान के कोई नहीं देता, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में बहुत से माइथ्स हैं, बहुत से अंधविश्वास हैं, बहुत सी मिस इंफॉर्मेशंस हैं, उन सबको आज क्लियर करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि HIV जो एड्स है उसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री क्या है? सारी इनह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो अमानवीय है, नेचर के खिलाफ हम गए हैं, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। क्या हुआ था? चिंपैंजीज से आया था, पहले चिंपैंजीज में HIV वायरस, और चिंपैंजीज से आया ह्यूमन बींग्स में। जब ह्यूमन बींग्स ने चिंपैंजीज को कच्चे मांस को खाया तो उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट से किस में आया? ह्यूमन बींग्स में आया। कब आया था ये? 1800 के करीब, 1800 के करीब आया था। कहाँ आया था? वेस्ट अफ्रीका में आया था, वेस्ट अफ्रीका में। आज भी सबसे ज्यादा इसके केस वेस्ट अफ्रीका में ही पाए जाते हैं HIV के केसेस। क्यों इंपॉर्टेंट है बात करना आप लोगों को इसके बारे में? क्योंकि आप नए बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, जिनको जानकारी नहीं है, और आप इस की चपेट में आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? अब बात करेंगे कैसे आ सकते हैं। क्यों है जानना जरूरी? जो हमारी नेशनल एजेंसी है नाको, वो ये हमारी इंडिया की एजेंसी है, इंडियन एजेंसी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो एड्स को कंट्रोल करती है, उसको पैरामीटर्स बनाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए, वो सब बनाती है, वो नाको है। नाको के अकॉर्डिंग इंडिया में 3.14 मिलियन पीपल, 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। 3.14 मिलियन मीन्स 31,40,000, 31,40,000 लोग HIV एड्स से पॉजिटिव है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कितनी बड़ी अमाउंट है। और ये क्यों है? नेग्लिजेंस की वजह से, कि नेग्लेक्ट किया जा रहा है केसों को, मतलब हम जांच नहीं करते उसकी। जांच करने के बाद उसको समाज में थोड़ा बुरी नजर से देखते हैं, बल्कि इसमें बुरी नजर से देखने जैसा कुछ है भी नहीं, 1% भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। और वर्ल्ड वाइड 29 मिलियन पीपल आज तक डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में HIV एड्स की वजह से। पहला केस जो आया था वो 1981 में आया था। इसका 1981 में पहला केस आया था। कहाँ आया था? लॉस एंजलिस में आया था, 5 जून। इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है 13 से 34 एज ग्रुप को। इस एज ग्रुप के पीपल लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं HIV वायरस से। अब डिफरेंस है दोनों में, HIV एड्स और HIV में, और HIV एड्स दोनों में डिफरेंस है। HIV वायरस है, एड्स उससे होने वाली बीमारी है। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है, जब ये वायरस किसी की बॉडी पे अटैक करता है, मतलब कहीं से भी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में जब ये वायरस आ जाता है, तो इसके आने के 30 दिन के बाद इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। 30 दिन के बाद इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। और HIV से HIV एड्स बनने में 3 से 5 साल लगते हैं, 3 से 5 इयर्स लगते हैं। अगर 3 से 5 साल से पहले पता चल जाए कि HIV हुआ है, तो उसका प्योर इलाज तो संभव नहीं है, पर उसको लिमिट कर रख सकते हैं, लिमिट में रख सकते हैं, मतलब उसके अंडर कंट्रोल रख सकते हैं अगर उसका सही से इलाज करवाया जाए तो। मतलब क्या समझ में आया? अगर HIV वायरस का किसी पे अटैक हुआ है और उसका अर्ली डिटेक्शन, पहले ही इनिशियल स्टेज में ही पता चल गया, तो उसका इलाज प्योरली तो संभव नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं होगा HIV वायरस बॉडी में से, वो क्योंकि छिपी हुई फॉर्म में रहता है, वो खत्म नहीं कर सकते। बट उसका पूरी जिंदगी वो अच्छे हेल्दी लाइफ जी सकता है, वायरस के साथ ही, दवाई के साथ। दवाई चलती रहेगी, वायरस रहा रहेगा, बट वो नहीं, ना तो आगे फैलेगा, ना उस पर्सन को इफेक्ट करेगा अगर उसका अच्छे से इलाज हो तो। एड्स क्या है? एड्स होने के बाद आदमी मुश्किल से 3 से 4 साल जिएगा। 3 से 4 साल के बाद डेथ हो जाएगी, कंफर्म है, एड्स होने के बाद। तो समझ में आया? HIV क्या है? वायरस है जो 3 से 4 साल तक, 3 से 5 साल तक रहता है अपनी बॉडी में, जिसको इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद वो एड्स में कन्वर्ट होता है। और एड्स एक बार हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है,
वो आदमी 3 से 5 साल में मरेगा ही मरेगा। अब सिम्टम क्या है, जो स्टार्टिंग के सिम्टम है, क्या क्या पता चलता है स्टार्टिंग के सिम्टम से। अब ये करता क्या है, जो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स है, CD4 टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये जो व्हाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है। व्हाइट ब्लड सेल जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको खत्म करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म करता है, इम्यूनिटी खत्म, तो कोई भी बीमारी आदमी को लग जाए उसका इलाज होगा ही नहीं, वो मर जाएगा। फिर उसके बाद सिम्टम्स क्या है, स्टार्टिंग सिम्टम्स में हेडेक, सर दर्द रहता है, हेडेजीज, और कांस्टेंट फीवर रहता है, फैटीग है, फैटीग मतलब थकान, थोड़ा सा काम करते बिल्कुल थकान, न्यूमोनिया है, टीबी है, ये सब बीमारियां। स्टार्टिंग के सिंबल्स में जो लिम्फ नोड्स हैं वो फूल जाती हैं, मतलब नॉर्मल सिंबल्स है, कोई ऐसा भी लग सकता है कि नॉर्मल बुखार है, ऐसा भी हो सकता है, बट पता कैसे चलेगा, इससे डिटेक्शन, जांच कैसे करेंगे, जांच करेंगे इसकी कैसे, या तो NAT होता है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, या फिर रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें क्या है, ब्लड का सैंपल लेते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट या फिर एंटीबॉडी टेस्ट, इनमें से कोई सा टेस्ट होता है। और ये सारे के सारे टेस्ट रिजल्ट 30 दिन के अटैक के बाद देंगे। जब 30 दिन का अटैक मतलब बॉडी के अंदर वायरस को आए हुए 30 दिन हो जाएंगे, उसके बाद ये सब अपना टेस्ट रिजल्ट देंगे। उससे पहले अगर टेस्ट कराएंगे तो अगर ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव है फिर भी नेगेटिव आ जाए, तो 30 दिन के बाद का टेस्ट ही प्रमाणित है, उसके बाद मान्य है। अब इलाज इसका कुछ है नहीं, सिर्फ प्रिकॉशंस है, प्योर इलाज नहीं है। अगर किसी को HIV हो गया तो उसको सारी उम्र जब तक वो जिंदा है तब तक दवाई खानी पड़ेगी। हाँ, पर ये है कि वो अंडर कंट्रोल, वायरल लोड बोलते हैं, टर्म है इसके लिए, वायरल लोड। जो वायरस का लोड है, मतलब वायरस की जो अमाउंट है बॉडी के अंदर, वो अगर अनडिटेक्टेबल है, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कोई भी टेस्ट, अनडिटेक्टेबल है, तो वो अनट्रांसफरेबल भी है, वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये डबल U का फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू U, अनट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। नॉर्मल आदमी जिएगा, U इज इक्वल टू U, अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसफरेबल। अगर बॉडी के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा है, बट है, वो क्या है, छिपी हुई फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब भी उसको एनवायरनमेंट मिलता है फिर से एक्टिवेट हो जाता है, और इसलिए सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है एक HIV पॉजिटिव पेशेंट को। ठीक है, अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसफरेबल, अगर दिख नहीं रहा तो ट्रांसफर भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अब स्प्रेड कैसे होता है। अब इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के, बच्चों के, कि फैलता कैसे है। फैलता कैसे है भाई, बॉडी फ्लूइड से फैलता है। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड से, बॉडी के जो लिक्विड है उनसे फैलता है। प्री एजेकुलेट, जो पेनिस से स्पर्म निकलने से पहले लिक्विड निकलता है उसको प्री एजेकुलेट बोलते हैं, उससे होता है। सीमन से होता है, ब्लड से होता है, म्यूकस से होता है। कौन सा म्यूकस, सिक्रीशंस होती हैं वेजाइनल और एनल सिक्रीशंस, जो लिक्विड निकलता है, लुब्रिकेंट निकलता है वेजाइना से और एनल से, उनसे होता है। ब्रेस्ट मिल्क से होता है, जो माँ का दूध है उससे होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क से होता है, इन सब से होता है। ये जो बॉडी लिक्विड्स हैं, ये अगर ट्रांसफर होंगे इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में, तो इनसे होगा। किससे नहीं होता, जो मिसकंसेप्शन है कि लोग HIV के बारे में नहीं बात करते, नहीं बताते कि समाज में इसका डर है या समाज में इसको बुरी नजर से देखा जाता है। क्या क्या माइथ्स हैं, वो माइथ्स क्या है, किससे नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूं, किसी के साथ खाना खाने से, ईटिंग, स्लीपिंग, साथ सोने से, शेयरिंग क्लोथ्स, कपड़े शेयर करने से, किसिंग, किस करने से नहीं होता, बिकॉज सलाइवा इज नॉट अफेक्टेड। जो सलाइवा होता है, लार है मुंह की, वो अफेक्टेड नहीं है किससे, HIV वायरस से। सलाइवा से या किसिंग से HIV एड्स नहीं फैलता, साथ रहने से, खाना खाने से, नहाने से, इनसे HIV एड्स नहीं फैलता। ठीक है, ये माइथ्स है कि इनसे फैलता है बट इनसे नहीं फैलता। अब फैलता है कैसे, इनसे नहीं फैलता तो फैलता कैसे है। सबसे पहले जो मैंने इनह्यूमन एक्टिविटीज चाहिए, नेचर के अगेंस्ट जब जाएंगे, तो सबसे पहले है जो मैन टू मैन मेटिंग, आदमी और आदमी, दो आदमी मेल मेल मेटिंग करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा फैलता है। सबसे ज्यादा चांसेस इसके हैं मैन टू मैन मेटिंग।
मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करने से, मल्टीपल पार्टनर इंटरकोर्स विदाउट यूजिंग कॉन्डोम्स। ये जो तीसरे वाला केस है ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। इन्फेक्टेड सिरिंजेस है, अब हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपको किन अवेयर इसलिए कर रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखना है। अब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या फिर लोकल हॉस्पिटल में जा रहे हो, बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, दिल्ली इतनी पॉपुलेटेड सिटी है। सिरिंज एक जिस आदमी को यूज की वो सेम सिरिंज दूसरे आदमी को यूज कर दी, क्या पता पहले वाला इन्फेक्टेड हो तो दूसरे आदमी में फैल जाएगा। तो अब भी जब डॉक्टर के पास जाओ हमेशा देखो कि सिरिंज आपके जो आपको इंजेक्शन लगाने के लिए यूज की जाए वो हमेशा नहीं यूज की जाए। सिरिंज से फैलता है, नीडल से फैलता है, नशे करने के लिए यूज करते हैं नीडल्स। बच्चे आजकल बहुत पड़े हुए हैं 18 से 20 साल की एज के, जो नीडल्स का यूज करते हैं अपनी वेन्स में, और अगर से इन्फेक्टेड पर्सन से वही नीडल अगर नॉर्मल पर्सन में जाएगी तो उससे HIV वायरस फैल सकता है। नीडल से, सिरिंजेस से, ब्लेड से। आप बार्बर सैलून जाते हो और वहां पर ब्लेड अगर इन्फेक्टेड पर्सन से कटा है और वही ब्लेड सेम ब्लेड नॉर्मल पर्सन पे यूज किया है तो उससे फैल सकता है। आजकल कुछ आपराधिक प्रकृतियां, मानसिक रूप से बीमार लोग सिरिंजेस का यूज करते हैं, अपनी जो बाइक्स की है या स्कूटीज की सीट है उनके ऊपर लगा के छोड़ देते हैं, और अगर कोई पर्सन आके धोखे से उसके ऊपर बैठ जाता है तो उसमें फैल सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है इन बातों का। बेबीज, मदर से बेबी में हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो मदर से बेबी में हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, और बर्थ के बाद अगर बर्थ से नॉर्मल हो जाए, बच्चा नॉर्मल पैदा हो और मदर है जो वो इन्फेक्टेड है HIV से, तो बर्थ के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर, दूध पिलाती है अपना, तो उससे भी ब्रेस्ट फीडिंग से भी एड्स फैल सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजों से बचना है। और इसको क्योर के लिए जो दवाई है, मतलब जो सारी उम्र खानी पड़ती है, वो उसको बोलते हैं ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट। इसके लिए जो ART, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट या थेरेपी, जिसमें दो प्रिकॉशंस मेनली जो हाई रिस्क पे हैं, जिनको लगता है कि सेक्सुअली एक्टिव है और हाई रिस्क है HIV का दूसरे में फैलने का, तो उनको प्रेप लिया जाता है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अगर गलती से ऐसा लगता है आप लोगों को कि सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है और HIV का खतरा है, तो विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर 1 महीने तक खानी पड़ती है दवाई। PEP लिया जाता है, पोस्ट एक्सपोजर। ये सब डॉक्टर बताएंगे क्या होता है, कौन कौन सी दवाई ली जाती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो होप आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस आई होगी, क्या मिसकॉन्सेप्शंस क्या क्या है, माइट्स क्या क्या है, क्या क्या अफवाह फैली हुई है कि कैसे गलत तरीके से फैलता है, और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर चूज नहीं करने हैं, मेल टू मेल सेक्स एक्टिविटीज नहीं है, और नीडल्स का, सिरिंजेस का, ब्लेड्स का ध्यान रखना है, ब्लड का ध्यान रखना है। और इससे टेस्ट करने के लिए क्या तरीका है, 1 महीने का मैंने बताया, 1 महीने के बाद इसके सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बाद डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले डिटेक्ट नहीं कर सकते। और डिटेक्ट होने के बाद अगर है पॉजिटिव तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो भी अगर इन्फेक्टेड हो गया पर्सन, कंडीशन ये है कि HIV होने तक ही, जब ह्यूमन इम्यूनो वायरस है तब तक ही उसको पता लगा लें और उसके दवाई स्टार्ट कर दें। वो दवाई खानी पड़ेगी सारी उम्र, बट अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर एक बार उसके 3 से 4 साल के बाद अगर एड्स में कन्वर्ट हो गए हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, बहुत सारी बीमारी होती हैं, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारी होती है जिनका कोई इलाज नहीं है, फिर तो उसको 3 से 4 साल के बाद आदमी की जो डेथ है वो सुनिश्चित है, पक्की है। तो इसलिए प्रिकॉशंस है जो वो बेटर है देन क्योर, इलाज से एहतियात बेहतर। सो
सो आप लोगों को अगर इसके बारे में आप लोगों को कोई नहीं बताता, कोई बात करने के लिए राजी नहीं होता, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। आज वर्ल्ड एड्स डे है इसलिए। अब इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई भी कमेंट सेक्शन में डाउट है तो अपना कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब की आईडी, जो इंस्टाग्राम, ये जीमेल आईडी सबकी अलग होती है, कोई पहचान नहीं होगी। तो आप कोई भी डाउट है आपका तो इसके बारे में आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट लाइफ।